अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मोहम्मद दाऊद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड को डिस्कस करने लगे हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है एक्चुअल में। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। इस एप्लीकेशन में हम सीवीज बना सकते हैं, इस एप्लीकेशन में हम रेज्यूम बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जौन सा भी डॉक्यूमेंट्स हो अगर वो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड को और उसके कुछ वेज दैट हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन किस तरह करते हैं। सबसे पहले तरीका है, हमारे पास 3 तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले ये हमारे पास होम स्क्रीन में हमारे पास सर्च में हम ये सर्च पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ओनली टाइप करेंगे कि ये चीज़ वर्ड। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वर्ड और इस पर क्लिक करके हम एमएस वर्ड तक पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए हमने एमएस वर्ड ओपन कर दिया। अगर ये भी आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रहा हो तो फिर चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट का बटन है। दूसरा तरीका ये है कि स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट का बटन पर क्लिक करेंगे और ये जो मेन्यू आप लोगों को नज़र आ रही है इसमें स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास नीचे जब आप आ जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए वर्ड आपको नज़र आ जाएगा। इस पे क्लिक कर ले और आप वर्ड तक मेन पेज तक पहुंच जाएंगे। अगर ये भी आप लोगों की मुश्किल है तो फिर एक और तरीका, तीसरा तरीका ये है कि आप ओपन करें रन को। किस तरह ओपन करेंगे रन को? सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर लिए सर्च में और यहाँ पर लिखिए रन, तो आप इसको रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। अगर यहाँ आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता दूं कि रन कमांड किस तरह ओपन होता है, तो अगर आप कीबोर्ड पर विंडो का बटन है, विंडो को बटन को प्रेस कर ले और उसके साथ आर को प्रेस कर ले, तो आप यहाँ से रन कमांड ओपन कर सकते हैं। रन कमांड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे वेन वर्ड, WINWORD, वेन वर्ड। जो ही हम वेन वर्ड लिख लें तो और ओके कर ले तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड की मेन पेज तक पहुँच जाएंगे। अब हमारे पास हम मेन पेज तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन हम इस पेज के लेआउट को और पेज के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे कि पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस एमएस वर्ड की पेज का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमारे पास एमएस वर्ड का मेन पेज है, तो इसके स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पर हम एंडो कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, इसके अलावा हम प्रिंट कर सकते हैं। क्विकली हम अगर प्रिंट कर ले तो क्विकली प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस जो टैब है, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल हम इसको कहते हैं। इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये जो लिखा होता है टाइटल बार, जो जिस नाम से आप फाइल को सेव कर लें वो नाम आपको यहाँ पर नज़र आएगा और इस नाम की नज़र आने की वजह से हम इसको कहते हैं टाइटल बार। इसके अलावा हम यहाँ से आते हैं तो ये जो फाइल टैब है, हम ईच को कहते हैं टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और एक्सेट्रा। तो हम ये जो यहाँ पर फाइल टैब, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिबन टैब लिखते हैं। इसको हम कहते हैं रिबन टैब, RIBBON रिबन
टैब, इसको हम कहते हैं रिबन टैब। और ये जो हम फाइल है इसका यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो होते हैं। इसके अलावा होम का यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज शो होते हैं, डिज़ाइन का ये प्रॉपर्टीज शो होते हैं, इंसर्ट का ये प्रॉपर्टीज शो होती है, लेआउट का ये प्रॉपर्टीज शो होती है। जो हर टैब के जिस टैब पर भी हम क्लिक करें तो ईच टैब का अपने अपना प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और इस जो प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर ये नज़र आते हैं इसको हम कहते हैं रिबन, रिबन कहा जाता है इन चीज़ों को। और ये जो फाइल होम इंसर्ट डिज़ाइन ये जो लगे इसको हम कहते हैं रिबन टैब, रिबन टैब। तीसरी चीज़ ये है कि ये वाला जिस पे हम लिखाई कर सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर होम लिखा है, जो ही हम यहाँ पर लिखाई कर सकते हैं, इस लिखाई वाले एरिया को हम कहते हैं कि यह चीज़ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कहा जाता है इस चीज़ को। इस एरिया को हम टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल डाउन, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास ये वाला एरिया, जहाँ पर हमारे पास पेज नंबर शो होते हैं, वर्ड्स काउंट शो होते हैं और लैंग्वेज शो होता है। तो इस एरिया को हम कहते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये देखो, ये जो जूम इन और जूम आउट होता है, जूम इन और जूम आउट, इसका कंट्रोल है शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाता है। इसको कहते हैं कंट्रोल एरिया, जूम कंट्रोल एरिया कहा जाता है इसको, जूम कंट्रोल एरिया कहा जाता है इसको, जूम कंट्रोल एरिया कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये वाली जो रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है और वेब लेआउट है, इस एरिया को हम कहते हैं व्यू बटन, व्यू बटन। इस एरिया को हम कहते हैं व्यू बटन। ये मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को इससे समझ नहीं आया तो मैं एक पिक्चर आप लोगों को शेयर करता हूँ, उस पिक्चर से आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये है, ये देखो, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल, टूल बार। ये कहते हैं टाइटल बार, रिबन, रिबन टैब, ये रूलर हो गया। इसके अलावा ये टेक्स्ट एरिया हो गया, स्क्रॉल बार हो गया। इसके अलावा ये है स्टेटस बार, व्यू बटन, जूम लेवल कंट्रोल। तो ये हमारे पास MS वर्ड का पेज स्ट्रक्चर है। जो इंटरफेस आप लोगों को शो होते हैं उसकी एज अ MS वर्ड एक्सपर्ट आप लोगों को ये आना चाहिए कि इसके हर एक एरिया को किया स्पेशल नाम दिया जाता है। तो हर स्पेशल नाम को आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पेज स्ट्रक्चर दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल होगी। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।